तो भाई जी, यहाँ पे जो बैठे हैं वो क्या चीज का है? भाई साहब हाँ। जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार रुका नमस्कार। एकटा फोन आबै छै, कनि काटि दै छियै। हाँ भाईजी की कहै छला? कहलिए ई जे अहाँ बैठल छियै इस पर, ई की चीज के लेल बन रहल छै? अच्छा ई हाँ। ई जे छौ भाईजी, ई दलको है ना, ई एकरा एकरा पिलर एमे देतै, यहाँ में पोल गाड़तै। उ जे पोल जे गाड़तै अच्छा। ना, वहाँ पर तार बांधतै आ वहाँ पर तार पर से लाइन दौड़तै, तब लाइन वाला इंजन ए दक जेतै। अच्छा, रेलवे का। हाँ रेलवे का छै। अच्छा अच्छा। ई जे दलकै है ना, ई हाँ पहले बेस दलकै हाँ, हाँ बुझला। ई कनी कनी दूरी देना छै, सब जगह पर देना छै। हाँ हाँ। कछुआ के रफ्तार में चले छै, पता नहीं कि कहिया एमे की देते नहीं देते। हाँ, हाँ हाँ। से अखन हमरा खुद ने जानकारी छै भैया, हम की करिया, हम सब तो ओहिना बैठल छियै। अच्छा। जी भाईजी। चलू तो ठीके छै। ला भाईजी ओके। नमस्कार सलाम वालेकुम, एक बार फिर से मैं चंदन ब्लॉग 64 में करता हूं आप लोगों का प्यार भरा अभिनंदन। दोस्तों अभी मैं निर्मली रेलवे स्टेशन पर हूं और दोस्तों अभी मैं जिस दिशा की ओर हूं वह पश्चिमी क्षेत्र की ओर अभी मैं खड़ा हूं। दोस्तों अभी मैं पश्चिम क्षेत्र की ओर हूं, जिधर दरभंगा रूट की ओर पटरियां जा रही है। ये जो पटरियां आप लोग देख रहे हैं यह दरभंगा रूट की ओर जा रही हैं दोस्तों। और दोस्तों पूरब दिशा की ओर जहां दूर में आप लोग बोर्ड देख पा रहे हैं वो निर्मली रेलवे स्टेशन है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है, इलेक्ट्रिफिकेशन काम है, विद्युतीकरण है दोस्तों, वो काम कहाँ तक आ पहुँचा है, मैं उससे आज आप लोगों को अवगत करवाने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों यह पुल संख्या 145 है जो कि विहुल नदी पर बनी हुई है। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखला सकता हूं कि निर्मली रेलवे स्टेशन यहाँ सुदूर वहाँ दूर में है दोस्तों, वहाँ आप देख सकते हैं। और यह गुमती इसे बोला गया है दोस्तों, ये गुमती का क्रॉसिंग है। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसीलिए यह पॉइंट दिखला रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि पोल का कारोबार कहीं भी नहीं हुआ है दूर दूर तक। निर्मली रेलवे स्टेशन जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यह पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, पश्चिम क्षेत्र की ओर निर्मली रेलवे स्टेशन है। और जहां पर अभी मैं खड़ा हूं दोस्तों यह पूर्वी क्षेत्र है और यह जो पटरी जा रही है और पूर्वी क्षेत्र निर्मली में सटा ही हुआ है, रिंग बांध से निर्मली घिरा हुआ है। तो दोस्तों यह जो पूर्वी क्षेत्र है उधर से ही यह बिहुल नदी बहती है और बिहुल नदी के ऊपर ही यहाँ जो पुल बना रखा है वही है पुल संख्या 145। तो दोस्तों इधर भी आप दूर तक देख सकते हैं कि यही रूट आगे पश्चिम दिशा की ओर जो यह रूट जो जा रही है, रेलवे ट्रैक जो जा रही है, तो यही दरभंगा की ओर जा रही है। तो दोस्तों आप कहीं भी देख रहे हैं, कहीं भी पोल गड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं है। तो पोल तो गड़ा ही नहीं है तो इलेक्ट्रिफिकेशन तो आप छोड़ ही दीजिए, उसके बारे में तो चर्चा ही करना व्यर्थ है दोस्तों। और मैं अभी आपको और आगे दिखला रहा हूँ। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं इधर जो दूर है इधर ही दरभंगा वाली रूट है और यहाँ से फिर दूरी पर दूसरी वहाँ जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर एक दूसरा पिलर जो वहाँ पर जो पोल करेगा उसके लिए बेस में जो पिलर दिया गया है, बेसमेंट तैयार किया गया है दोस्तों, जहाँ पर मवेशी लोग आ रही है दोस्तों। तो चलिए मैं अब स्टेशन की ओर बढ़ता हूँ और उधर का नज़ारा आप लोगों से शेयर करता हूँ दोस्तों। स्वाभाविक बात है दोस्तों कि हर काम में जब विलंब हो ही रहा है, हर काम में जब विलंब हुआ ही, जब ये पटरियां भी जब विलंब से ही बिछी, विलंब से ही जब ट्रेनें दौड़ी इस पर दोस्तों, तो स्वाभाविक बात है कि पोल का जो काम भी होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम भी होगा वो भी दोस्तों थोड़ा सा तो उसमें भी विलंब होगा ही। और दोस्तों ये देखिए कि ये वाला फिर पॉइंट आ गया है जहाँ पर पोल गाड़ा जाएगा और लगता है दोस्तों कि यह कुछ ही दिन पहले बनाया गया है, अभी नया ही है। जैसा कि देखा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर गिट्टी वगैरह सब जो रखी हुई है, जो काम हुआ है, तो दोस्तों यह ज़्यादा दिन पुराना नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल कुछ दिन पहले इस पर काम किया गया है दोस्तों। तो इसका मतलब यह प्रतीत हो रहा है कि काम चालू है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क निर्मली रेलवे स्टेशन के तरफ तो चालू है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है कि कोई कारीगर वगैरह भी नहीं मिल रहा है कि जिनसे सही ढंग से पूछा जा सके। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे में यही दोस्तों ये गुमती पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रक लगी हुई है और ये जो रोड है दोस्तों, तो यही अंबेडकर चौक है।
जिसका दूसरा नाम दोस्तों लाइन चौक भी है, लाइन होटल है दोस्तों। और यही बगल से बिहुल नदी क्रॉस कर रही है और ये तीनों पटरियां जो है ये दरभंगा की ओर जा रही है दोस्तों। मतलब कि घोघड़िया, दरभंगा, झंझारपुर, सकड़ी होते हुए दरभंगा, और बड़ी बड़ी दूरी की जो ट्रेनें हैं दोस्तों इसी रूट से जो पास करेगी वही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यही रिंग पॉइंट है। ये जो बांध देख रहे हैं ये रिंग बांध है दोस्तों। एक्चुअली में निर्मली जो है दोस्तों वो एक रिंग बांध के अंदर में बसा हुआ शहर है। और मैं आप लोगों को अब आगे दिखला रहा हूँ। वहाँ दूर में जो देख रहे हैं वो पॉइंट, यहाँ दोस्तों सामने में देखिए कि बालू है, गिट्टी है। इसका मतलब है दोस्तों कि काम जो है इसका जो मिट्टी पे जो ढलाई किया जा रहा है पोल गाड़ने के लिए, उसका काम दोस्तों तो चालू है। लेकिन मुझे कहीं दूर दूर तक कोई लेबर मजदूर नज़र नहीं आ रहा है। आज दोस्तों अभी जब मैं आया हूं तो अभी का जो स्थिति है दोस्तों इससे मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि निर्मली रेलवे स्टेशन के एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है दोस्तों। तो मेरे साथ आप लोग भी अब देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या वस्तु स्थिति है इस रूट की दोस्तों। तो हम लोग बात करते हुए आ गए हैं और ये देखिए दोस्तों फिर से एक नया हम लोग के सामने आ गया है जो कि बना है बेस जो बना हुआ है पोल गाड़ने के लिए, जो बेस तैयार किया गया है, बेस का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो ये हुआ है और भी आगे चलते हैं दोस्तों। अब जैसे जैसे हम पूरब दिशा की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी पूरब दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे मेन रेलवे स्टेशन है, निर्मली रेलवे स्टेशन है। तो अब हम लोग उसके बहुत ही नज़दीक पहुँचने वाले हैं दोस्तों। और आगे भी हम लोग देखते हैं कि आगे का कैसा नज़ारा है। ये दोस्तों बहुत ही विडंबना वाली बात है, बहुत ही समस्या वाली बात है कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आश्चर्य लग रहा है कि इतने दिनों हो गया, ये बरस बीत गया दोस्तों, लेकिन अभी तक बिजली का काम जैसे का तैसे ही पड़ा हुआ है। कहीं भी दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बस ज़मीन पर जो पोल गाड़ने के लिए जो पिलर जो दे रखा गया है वो पिलर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और वो पिलर भी दोस्तों आजकल में लगता है दिया गया है, नई मिट्टी खूनी गई है जैसा कि साफ पता चल रहा है। और जगह जगह पर ये बालू रखा हुआ है और गिट्टी रखी हुई है दोस्तों। तो अब हम लोग धीरे धीरे और रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंच रहे हैं दोस्तों। ये सामने में जो देख रहे हैं ये कोसी प्रोजेक्ट का एरिया है दोस्तों, ये कोसी प्रोजेक्ट का पानी टंकी है दोस्तों। और चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब तो बहुत ही नज़दीक स्टेशन के नज़दीक पहुंच गए हैं। और पिलर गाड़ने के लिए दोस्तों देख रहे हैं यहाँ भी बेस जो दिया गया है, वहाँ भी दिया गया है दोस्तों, वहाँ भी दिया गया है, ढेरों जगह दिया गया है। लेकिन आगे कुछ काम हो तब तो और मज़ा आए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब निर्मली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ भी जो पिलर दिया जाएगा, तो ये जो सर्किल जो बनाया गया है, बेस में जो सर्किल बनाया गया है दोस्तों, ये बहुत ही गहरा है। कारण कि वजनदार पोल जो रहेगा तो काम तो बड़ा अच्छा शानदार हो रखा है। देख रखे हैं नीचे में बहुत गहरा है दोस्तों। और ये सीमेंटेड है, पूरा सीमेंटेड है जिसमें से पोल जो दिया जाएगा दोस्तों। और देखिए कि ये बड़ा ही शानदार बना हुआ है। और दोस्तों हम लोग अब बात करते हुए पश्चिमी क्षेत्र से आप लोग को जगह दिखलाते हुए पूर्वी क्षेत्र की ओर हम लोग बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि अब सामने में बहुत ही नज़दीक आ गया है निर्मली रेलवे स्टेशन का बोर्ड सामने में आ गया है दोस्तों। और आप लोग भी देखें कि पश्चिम क्षेत्र से पूरब क्षेत्र की ओर जो बढ़े हैं, थोड़ा ही दूर तो बढ़े हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि काम जो है वही है दोस्तों। बस पोल गाड़ने का जो बेसिक काम है वो बेसिक काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। और हम लोग बात करते हुए दोस्तों अब निर्मली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये दोस्तों अब देखिए हम लोग प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वाले हैं और सामने में स्वागत करने के लिए तैयार है बोर्ड, निर्मली रेलवे स्टेशन का बोर्ड, वेलकम टू निर्मली रेलवे स्टेशन। और लीजिए दोस्तों अब सामने में पहुंच गए हैं निर्मली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे हम लोग। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी मित्रों का। अगर दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दे, लाइक करे, कमेंट करे। और दोस्तों इस तरह से अब हम लोग निर्मली प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए हैं।
और देखिए नज़ारा, बड़ा ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। एक भी ट्रेन नहीं लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सुबह का वक्त रहता है। सुबह में ही ट्रेन सहरसा से आती है, दरभंगा के लिए जाती है, और दरभंगा से आती है, सहरसा के लिए जाती है। तो दोस्तों देखिए सामने में कैसा नज़ारा है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों पोल का कहीं अता पता भी नहीं है, विद्युतीकरण का अता पता भी नहीं है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग बढ़ते हुए पूरब दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ सामने में टिकट काउंटर है दोस्तों, उसके आगे भी हम लोग जाएंगे दोस्तों, और आप लोगों को अवगत करवाएंगे कि आगे का कैसा नज़ारा है दोस्तों। फिर कोसी के एरिया में विद्युतीकरण काम जोरों शोर पर है दोस्तों। पोल का काम अच्छा हो रखा है, तार उस पे बिछ चुकी है दोस्तों। मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखलाऊंगा प्रतापगंज से नरपतगंज, प्रतापगंज से, जी हाँ दोस्तों, प्रतापगंज से ललित ग्राम नरपतगंज के बीच के एरिया को मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा कि वहाँ पर कितना बेहतरीन तरीका से काम हो रखा है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम निर्मली रेलवे स्टेशन की तरफ मूव करते हैं तो आप लोग खुद समझदार हैं, देख सकते हैं दोस्तों कि क्या काम इधर हो रखा है दोस्तों। तो चलिए बात करते हुए हम लोग अब आ गए हैं निर्मली प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों अब वो सामने में टिकट काउंटर है, ये पूरब दिशा की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं। मतलब कि हम लोग अगर बढ़ते चले जाएं तो कोसी नदी पार करते हुए दोस्तों हम लोग सरायगढ़ भपटियाही होते सुपौल सहरसा की ओर मूव कर जाएंगे, या सरायगढ़ पार करते हुए दोस्तों हम लोग प्रतापगंज ललित ग्राम नरपतगंज होते फारबिसगंज पूर्णिया की ओर मूव कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी पैदल ही मूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है आगे सरायगढ़ से आगे बढ़ने का। तो दोस्तों पैदल हम लोग कितना चलेंगे, चलते चलते तो अब बुढ़ा गए दोस्तों, सर पर एक केस नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे इसका परिणाम कैसा आएगा। और दोस्तों आप लोगों से बात करते हुए हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गए हैं, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पेयजल की तो अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, बहुत ही शानदार व्यवस्था है। कि इतना अच्छा व्यवस्था है कि दोस्तों इस पेयजल में टोटी लगी हुई नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा दोस्तों। और ऐसी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। हो सकता है कुछ दिन में इस पर टोटी लगे, नल लगे, जल लगे, और हम लोगों के जैसे प्यासे यात्रियों की प्यास बुझाने में मददगार साबित हो दोस्तों। और लाइट की तो अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, लेकिन दिन का वक्त है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके खूबसूरत रोशनी से अवगत नहीं करा पाऊंगा दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों हम लोग बात करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे क्रॉस कर रहे हैं, पूरब दिशा की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि दोस्तों यह निर्मली रेलवे स्टेशन पे अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं, और निर्मली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दोस्तों हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों को मेन जो वर्क है, विद्युतीकरण वर्क है दोस्तों, इससे अवगत कराने के लिए आए हुए हैं। तो पश्चिमी तरफ से बढ़ते हुए आए हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने पीछे का तो एरिया देख ही लिया, अब आगे का एरिया भी मैं आप लोगों को अवश्य अभी तुरंत दिखलाने वाला हूं दोस्तों। आप लोग देख लीजिए कि कितना शानदार प्लेटफॉर्म है दोस्तों, कितना शानदार प्लेटफॉर्म है, बड़ा ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। अभी तक झाड़ू नहीं लगी है दोस्तों इस पर, थोड़ा सा झाड़ू लगने का इंतजार है कि झाड़ू लगे तो चमाचम करे प्लेटफॉर्म दोस्तों। और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं लगी हुई है, कोई इंजन नहीं है दोस्तों। और बड़ा ही लंबा चौड़ा काम चल रहा है, बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। पूर्व पश्चिमी क्षेत्र से लेके पूर्वी क्षेत्र तक का एरिया कवर कर रखा है दोस्तों। मतलब कि निर्मली का जो रिंग बांध है उसके पश्चिमी क्षेत्र से शुरू होता है पॉइंट, और रिंग बांध के पूर्वी क्षेत्र तक की ओर यह जाता है एरिया दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे का भी नज़ारा आप लोगों से तुरंत हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों। प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि दो पटरियां यहाँ पर जो लगी हुई है, तो पोल गाड़ने के लिए बीच में तो जगह नहीं है, तो पोल कहाँ गाड़ा जाएगा, ये विडंबना है दोस्तों। तो इस विडंबना से बचने के लिए दोस्तों समस्या का समाधान हो गया है, और बीच प्लेटफॉर्म पर ही खोदा गया है, बीच प्लेटफॉर्म पर ही यहाँ पर खोदा गया है, और खोद करके ऊपर से इसे ढक दिया गया है ताकि राहगीरों को, यात्रियों को कोई समस्या न हो। और यहीं से पोल गाड़ के इस सुरंग से होते हुए सट से ऊपर की ओर खींच दिया जाएगा दोस्तों।
और दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हुए पूरब दिशा की ओर आ गए हैं। अब मेन स्टेशन जो है, मेन स्टेशन भी दोस्तों हम लोग पार कर गए हैं। और अब देख लीजिए, मेन स्टेशन तो पार कर गए हैं, लेकिन अभी भी एक शेड पड़ा ही हुआ है, वहाँ यात्री शेड है। और दोस्तों यहाँ जो पोल जो गाड़ेगा तो प्लेटफॉर्म पर भी खूना गया है और ऊपर से सीमेंट बना के ढक दिया गया है दोस्तों। और हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई लेबर मिले तो उनसे थोड़ा सा बात किया जा सके। और इसी चक्कर में दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से बढ़ते हुए स्टेशन को पार कर लिए हैं। अब स्टेशन पार करने के बाद कुछ ही देर के बाद इधर जो है पूर्वी क्षेत्र का जो रिंग बांध है वो रिंग बांध आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पूर्वी क्षेत्र का रिंग बांध, जहाँ से यह पटरी क्रॉस करते हुए नदी से पार करेगी, वहाँ तक हम लोग दोस्तों पहुँचते हैं और ढूंढते हैं कि कोई लेबर मिले तो उनसे बात करके थोड़ा सा पता किया जाए कि इसकी काम की प्रगति, बिजलीकरण की प्रगति, यहाँ जो पोल गाड़ने की प्रगति है वो कैसी है दोस्तों। और दोस्तों अब तो ये प्लेटफॉर्म भी ख़त्म होने वाली है और यह अंतिम बोर्ड है निर्मली रेलवे स्टेशन का। आप लोग देख रहे हैं कि सामने में यह बोर्ड पड़ा हुआ है। एक बोर्ड यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म नंबर 3 का, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वहाँ पे पड़ा हुआ है बोर्ड दोस्तों। और अभी तक कोई मज़दूर सामने में नज़र भी नहीं आया है कि जिनसे बात किया जा सके। और अब हम लोग बहुत जल्दी ही उस रिंग बांध पे पहुँचने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर जो एक जो खूना गया है ये मिला दोस्तों, जिस पर ढका गया भी नहीं है, लेकिन इसमें गड्ढा तो है, गड्ढा है और यह खतरनाक भी साबित हो सकता है यात्रियों के लिए। तो दोस्तों ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाता है दोस्तों, कि खतरनाक जिससे साबित हो सके। और काम का जो थोड़ा सा ध्यान हटा दोस्तों, और इस पर ढका नहीं गया है। अब जिस कारण से ढका नहीं गया हो, लेकिन यह समस्या हम यात्रियों के लिए जरूर एक घटना का विषय बन सकती है दोस्तों। जब ट्रेनें जब रुकती हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपाधापी का माहौल रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। और उसमें अगर कोई किसी का पैर इसमें अचानक चला गया तो दोस्तों फिर वहाँ पर किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम हो सकता है दोस्तों। कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरब दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और सामने में भी आप लोग पोल वगैरह क्या जो बेस है अब देख ही रहे हैं। अब तो मिट्टी पे काम है दोस्तों, लेकिन वो बड़ा ही खतरनाक था दोस्तों, उसको ढका नहीं गया था। जैसे कि मेन प्लेटफॉर्म पे तो ढका गया था, लेकिन जब जहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3 जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे बोर्ड लगता है दोस्तों, वहीं पर जो एक होल था, वो होल बना के जो छोड़ा गया उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था, उसको ढका नहीं गया था दोस्तों। अब देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो है ये भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है, इंड हो रहा है, प्लेटफॉर्म इंड हो गया दोस्तों। ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से निर्मली रेलवे स्टेशन का जो मेन बाजार है, मुख्य बाजार है, मुख्य सड़क है, वो यहाँ से दोस्तों नीचे की ओर जा रही है दोस्तों। और सामने में जो वो ब्रिज देख रहे हैं वही तिलियुगा नदी पे ब्रिज बना हुआ है दोस्तों। वहीं पर रिंग बांध, उससे पहले रिंग बांध है दोस्तों। और उसी रिंग बांध पर से दोस्तों ये पटरियां क्रॉस करते हुए आसनपुर कुफा होते हुए, सरायगढ़ भपतियाही होते हुए दोस्तों सुपौल सहरसा की ओर जाती है। और यहाँ पर बालू बिखरा हुआ बालू है, इसका मतलब लगता है कि काम यहाँ पर भी हुआ है। और देखिए ये एकदम नया है दोस्तों, ये एकदम नया है, इसमें नमी है दोस्तों। इसका मतलब लगता है कि आज सवेरे सवेरे इसको ढाला गया है दोस्तों, सवेरे सवेरे ही इस पर काम किया गया था, जैसा कि लग रहा है। पूरा नमी है उसमें बरकरार है, नमी सूखा हुआ नहीं था। इसका मतलब है दोस्तों कि ज़मीन पे जो बेस का काम जो चल रहा है वो अभी अब चलना शुरू हुआ है। अपने निर्मली रेलवे स्टेशन की तरफ पोल जो गाड़ा जाएगा उसका जो बेस का जो काम है वो अब चलना शुरू हुआ है दोस्तों। और हम लोग बात करते हुए निर्मली रेलवे स्टेशन के पूरब दिशा की ओर इतनी दूर आगे बढ़ गए हैं कि दोस्तों अगर हम पीछे की ओर मुड़े तो आप देख सकते हैं कि पीछे में अब निर्मली रेलवे स्टेशन वहाँ पे पड़ा हुआ है। और अब हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ गए हैं दोस्तों। और आगे देखिए कि कितना सुंदर नज़ारा है, लेकिन एक भी पोल नहीं है, तो विद्युतीकरण का काम कहाँ से मैं आप लोगों को दिखलाऊं। और तो और दोस्तों अब एक और नज़ारा दिखला रहा हूँ कि यहाँ पर मिट्टी खून के ही छोड़ दिया गया है। अब इसमें ढालने का काम कब होगा, क्या होगा, सो तो लेबर भाई लोग ही बताएंगे। लेकिन उसे मैं ढूंढते हुए अपने लेबर भाई लोगों को ढूंढते हुए मैं दोस्तों पूरब दिशा की ओर निर्मली का जो बॉर्डर एरिया रिंग बांध है दोस्तों, मैं वहां तक पहुंच गया हूं दोस्तों। और कुछ ही क्षणों के बाद दोस्तों मैं वहां तक
पहुंच जाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए, ये सामने में ये दोनों पटरियां, तीनों पटरियां जो पीछे में आप लोगों को मैंने दिखा रखा था, वो सब जैसे कि नदी की जो धाराएं होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट धाराएं होती हैं, वो सारे एक समंदर में जाके मिलती है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो पटरियां की जो डिफरेंट डिफरेंट शाखाएं थी, वो सारे एक जुड़ गई है, क्योंकि आगे में अब यहाँ से नदी शुरू हो रही है। ये पुल संख्या 4 दोस्तों आप लोगों के सामने में वहाँ बोर्ड पड़ा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पुल संख्या 4 है। और यही रिंग बांध है दोस्तों, जहाँ पर ये जो शेड, ये अंडरग्राउंड शेड लगा हुआ है, जहाँ से पब्लिक नीचे से बांध पर जाती है, आती है दोस्तों। और दोस्तों इधर तो कहीं खूना हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है। वहाँ तो पीछे तो दिखला है कि मिट्टी भी खूना हुआ था, लेकिन अब इधर तो मैं आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा कि इधर तो दाएं बाएं साइड किधर भी, उत्तर दक्षिण साइड किधर भी कहीं भी खूना ही हुआ नहीं है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, विद्युतीकरण काम निर्मली में देखिए आप लोग कि कितने जोरों शोरों से चल रहा है। जय जयकार मची हुई है दोस्तों, चारों दिशा में धूम मची हुई है दोस्तों कि आज चलेगी कल चलेगी बिजली से गाड़ी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो बरस बीतने के बाद अब अभी मिट्टी को खूना ही गया है, मिट्टी में ढाला ही गया है। और चलने दीजिए इसी कछुआ के रफ्तार में दोस्तों। और इस तरह से बात करते हुए दोस्तों हम लोग पूरब दिशा की ओर जो निर्मली का जो रिंग बांध है दोस्तों, जैसा कि पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि निर्मली रेलवे स्टेशन जो है, निर्मली शहर जो है, निर्मली जो है वो दोस्तों रिंग बांध के अंदर में बसा हुआ है। तो ये वही रिंग बांध का पूरब दिशा की ओर का रिंग बांध है दोस्तों, जिसमें निर्मली बसा हुआ है दोस्तों। ये देखिए ये बांध है, और भी मैं दिखलाऊंगा कि ये बांध है दोस्तों। पहले तो ये चालू था जब ये पटरी नहीं बिछी हुई थी, और जब से ये पटरी बिछ गई तो दोस्तों ये ब्रेक हुआ। तो कोई बात नहीं, नीचे से ये अंडरपास दिया गया, और अंडरपास से ही अब आदमी लोग इस बांध पे सफ़र करते हैं दोस्तों। और अब आगे पुल है दोस्तों, पुल संख्या 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और यह जो नदी बह रही है, यह तिलयुगा नदी है दोस्तों। और आगे दूर दूर तक मुझे कोई लेबर नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मैं कुछ प्रश्न पूछ सकूं। तो दोस्तों मैं अब विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से। और दोस्तों विद्युतीकरण कार्य आप लोगों को निर्मली रेलवे स्टेशन का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। विदा लेने से पहले एक नम्र निवेदन दोस्तों कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने अन्य मित्रों में इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।